हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे वचन, यानी वचन किसे कहते हैं। तो वचन को समझने के लिए पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इसकी परिभाषा है कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। कि शब्द के जिस रूप से ये पता चलता है कि वो एक है या अनेक है, उस शब्द को हम वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के, संतरा, संतरे, पत्ता, पत्ते आदि। जैसे अगर लड़का कहा जाए तो हमें ये जान पाते हैं कि लड़का जो एक है। अगर लड़के कहेंगे तो हमें ये ज्ञात होगा कि बहुत सारे लड़के हैं। उसी तरह अगर संतरा कहेंगे तो हम समझ आएंगे कि ये एक है। अगर संतरे कहेंगे तो हम ये जान जाएंगे कि ये बहुत सारे हैं, है ना। तो जो एक है वो एक वचन हो गया, जो दो है वो या दो से अधिक है वो बहुवचन। तो वचन का पता कैसे चला हमें कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। आगे है वचन के भेद। तो वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में आपके उदाहरण हैं जैसे लड़का, रुपया, तोता, शीशा, पुस्तक आदि। और बहुवचन में आपके उदाहरण हैं लड़के, रुपये, तोते, शीशे, पुस्तकें आदि। यानी जो एक चीज़ है वो एक वचन में आएगी, जो एक से अधिक होगी वो बहुवचन में आएगी। अगर लड़का है तो मीन्स एक वचन है और लड़के हो गए तो बहुवचन। रुपया लिखा है तो एक वचन है और रुपये लिखा होगा तो बहुवचन है। इस तरह से तोता लिखा होगा तो एक वचन और तोते लिखे होगा तो बहुवचन। अब इसमें जो है एक और विशेष रखने वाली जो बात है वो एक और है कि अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आदर देने के लिए एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन की भांति होता है। कि जहाँ हम किसी को आदर देते हैं तो एक वचन का प्रयोग जो है वो बहुवचन के रूप में होगा। जैसे अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यदि हम यहाँ से देखें, क्रिया से देखें, पढ़ा रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि ये बहुत सारे होंगे, लेकिन अध्यापक जो है वो एक हैं। तो अध्यापक पढ़ा रहा है, अगर ऐसे बोलेंगे तो उनके प्रति आदर सूचक शब्द नहीं लगेगा ये। तो उनको सम्मान देने के लिए हम क्या करते हैं, पढ़ा रहे हैं। जैसे माता जी खाना बना रही हैं। अब हम ऐसा नहीं कहते कि माता जी खाना बना रही है नहीं कहेंगे। उनको सम्मान और आदर देने के लिए हम कहेंगे कि माता जी खाना बना रही हैं। तो ये जो है केवल यहाँ पर बहुवचन वाली क्रियाओं का प्रयोग होता है, क्योंकि इनको आदर और सम्मान देने के लिए। जब भी हम किसी के बारे में कहेंगे तो जा रहे हैं, या चाचा जी जा रहे हैं, दादाजी जा रहे हैं। अब हम रहा है नहीं करते हैं, तो यहाँ पर जो है वो कुछ आदर सम्मान देने के लिए जो है वो बहुवचन वाली क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा है कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। सदैव एक वचन में। एक वचन मतलब यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था, एक वचन में किया जाता है। यानी एक वचन में किया जाता है। जैसे क्रोध, क्षमा, प्रेम, जल, पानी, दूध, घी, दही, वर्षा, सत्य आदि। तो ये जो हैं इन शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। तो जैसे जल पी लीजिए, या तो हम जलो नहीं कहेंगे, जल, या जले नहीं कहेंगे, जल ही कहेंगे। पानी को पानी ही कहेंगे, पानी पी लीजिए। यानी पानी को दूध, घी को घी ही कहेंगे। इनका जो है वो वचन परिवर्तित नहीं होता है। तो ये हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है इनका, और एक वचन में ही ये आते हैं। ठीक है। अगला है कुछ शब्दों का प्रयोग जो सदैव बहुवचन के रूप में होता है। बहुवचन में क्या है, जैसे लोग, केश, आंसू, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन आदि, यानी दर्शक आदि। यानी ये शब्द जो है हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे शिकारी के प्राण निकल गए, तो ऐसे नहीं बोलते हैं कि शिकारी के प्राण निकल गया, ऐसे नहीं बोलते हैं ना। हम ऐसे बोलते हैं कि शिकारी के प्राण निकल गए, मीन्स इसको बहुवचन के रूप में ही लिखेंगे। आगे है जैसे आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। आपके दर्शन करके मैं धन्य होगा, ये भी बहुवचन में बोला जाएगा। या मेरी आंखों में आंसू आ गए। आंसू आ गया नहीं बोलते हम, आंसू आ गए ही बोलते हैं। आ गए मीन्स बहुवचन में ही इनको प्रयोग कर सकते। या मैंने हस्ताक्षर कर दिए, तो मैंने हस्ताक्षर कर दिया नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। तो ये भी बहुवचन के रूप में ही हमेशा प्रयोग किए जाते हैं। अगला है
सॉरी, कभी कभी क्रियाओं को देखकर वचन का बोध होता है कि कभी जो क्रियाएं जो लगी होती हैं उनके अंत में, उससे पता चलता है कि एक वचन है, बहुवचन है। जैसे कमल का फूल खिला हुआ है, तो ये क्या है, खिला हुआ है से लग रहा है कि ये एक ही है, ठीक है, ये एक वचन है। और अगर ऐसे लिखें कमल के फूल खिले हुए हैं, तो क्या हुआ, ये बहुवचन है। यानी इससे ही हमें पता चल रहा है कि ये एक वचन है या बहुवचन है। तो इससे जब हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि ये एक वचन है, बहुवचन है, तो ऐसे ही मतलब क्रियाओं से ही बहुत से शब्दों का हम पता लगा लेते हैं कि ये एक वचन है या बहुवचन है। तो उसी तरह जैसे शेर आराम कर रहा है, तो क्या होगा, एक वचन। और अगर उदाहरण दिए शेर आराम कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वचनों की पहचान जो है हम आसानी से कर सकते हैं। तो आगे भी इसके उदाहरण जो हैं वो बहुत से हैं। जैसे आजकल लोग आजकल ईमानदार लोग कम हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी क्या है, सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। और ये जो है ये एक वचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो अब ये आप लोगों को इस वचन के बारे में अब ज्ञात हो गया होगा। तो कल जो हम इससे संबंधित जो है अगली वीडियो में क्वेश्चन जो है इससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर बनते हैं वो आपको सॉल्व करके देंगे। तो आज के लिए इतना ही, बस आज इतना आपने याद कर लेना है और तैयार कर लेना है, ठीक है। और साथ में मेरी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते रहें, ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। थैंक यू।